ओम गणेशाय नमः। आज हम गणेश पुराण का चौथा अध्याय युद्ध खंड का तीसरा भाग करेंगे। विकट। शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु जब अपनी पत्नी लक्ष्मी वृंदा के पास आए तो उनके शुक्र से एक अत्यधिक तेजवान कामासुर उत्पन्न हुआ। कामासुर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। जंगल में जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अन्न, जल, फल आदि को त्याग कर कामासुर मंत्र का जाप और तप करने लगा। अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और कामारी अर्थात काम के आदि शत्रु प्रकट हुए और कामासुर से वर मांगने को कहा। कामासुर भगवान शंकर के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और महादेव कर्पूर गौर से याचना की कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, मैं सारे ब्रह्मांड का राजा बनूं और बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हूं। स्वर्ग और उपवर्ग के दोनों प्रलयंकारी शंकर ने कहा, यद्यपि तुम्हें अत्यंत दुर्लभ वर की याचना की है, फिर भी मैं तुम्हारे प्यार से प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोनुकूल वर देता हूँ। ऐसा कहकर त्रिशूल पाणी अंतर्धान हो गए। प्रसन्न कामासुर अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करने गया और अपने वर का वृतांत सुनाया। महान दैत्य गुरु ने कामासुर का विवाह महिषासुर की पुत्री तृष्णा के साथ करा दिया। सभी दैत्यगण विवाह में सम्मिलित हुए और कामासुर के अधीन हो गए। शुक्राचार्य ने कामासुर को दैत्यराज घोषित कर दिया। कामासुर ने रतिक नामक सुंदर नगर को अपनी राजधानी बनाया। उसके राज्य में रावण, शंबर, महिष, बलि और दुर्मद 5 शूर प्रधान थे। उनके सहयोग से कामासुर ने भूपतियों पर अपना अधिकार करने की योजना बनाई और अपने तीक्ष्ण बाणों से समस्त भूपतियों को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके मन में स्वर्ग पर भी आधिपत्य करने का विचार आया और उसने स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। वज्रायुध इंद्र भी उसका सामना न कर सके और कामासुर त्रैलोक्य का राजा बन गया। त्रैलोक्य के राजा कामासुर के शासन में चहुं और धर्म कर्म का विनाश, छल कपट का साम्राज्य फैल गया। न्याय, सत्य और वर्णाश्रम तक लुप्त हो गए। देवता, ऋषि मुनि और धार्मिक जन पर अत्याचार होने लगे। स्वाहा, स्वधा और षटकार आदि लुप्त हो गए। ऐसी विपत्ति में देवता परेशान हो महर्षि मुद्गल के पास पहुंचे। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव के महर्षि मुद्गल से पूछा, ऋषिवर, हमें कामासुर के त्राण और अत्याचार से बचने का उपाय बताएं। मुनिवर ने कहा, आप मयूरेश क्षेत्र में जाकर तप करें। वहां गणेश आपसे प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और आपके कष्टों का निवारण करेंगे। शिव सहित देव समुदाय मयूरेश क्षेत्र में गणेश की पूजा और एकाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। अश्रुपरित नेत्रों से स्तुति करते रहे। भक्त प्रेमी गणेश ने प्रकट होकर कहा, देवताओं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपको क्या कष्ट है? आप इच्छानुकूल वर मांग सकते हैं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, कामासुर के कारण सभी देवता व ऋषिगण चिंतित हैं। गणेश ने कहा, मैं कामासुर का वध करके देवताओं और ऋषि मुनियों को निरापद कर दूंगा। आप तनिक भी भयभीत न हो और अब स्वयं को सुरक्षित समझें। आकाश मार्ग से यह घोषणा कामासुर ने भी सुनी और अपने अनुचर दैत्यों के साथ विचार विमर्श कर देवता व मुनियों पर आक्रमण कर दिया। भयभीत देव और ऋषि मयूरेश को पुकारने लगे। तभी विशाल रूप में मयूरेश गजानन प्रकट हुए और कामासुर को नष्ट करने की घोषणा की। कामासुर अपने शक्तिशाली सैनिकों के साथ गजानन के सम्मुख पहुंचा और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दैत्य डर से भागने लगे। इस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पर मारे गए और कामासुर अत्यधिक क्रोधित हो गया। गणेश से बोला, हे मूर्ख, त्रिलोक्यों का मैं राजा हूँ। यदि तू अपने प्राण की रक्षा चाहता है तो यहाँ से भाग जा। पर हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने उत्तर दिया, अरे असुर, शिव के वर का तूने बड़ा दुरुपयोग किया है। तू अधर्मी है। मैं संसार में स्थित संहार करता व जन्म मृत्यु रहित हूँ। तू मुझे कैसे मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण कर मेरे भ्रम स्वरूप को समझ और मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा गर्भ चूर चूर कर निश्चय ही मार डालूंगा। मयूर वाहन के शब्दों को सुन कामासुर अत्यधिक क्रोधित हुआ और अपनी गदा गणेश के ऊपर फेंक दी, परंतु वो प्रभु को स्पर्श न कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर दैत्यराज कामासुर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतन हुआ तो अपने को दुर्बल व आशक्त पाया। वह सोचने लगा, जिस देव ने बिना शस्त्र के मेरी ऐसी दशा कर दी, वह तो युद्ध में मुझे निश्चित ही हरा देगा और मुझे मार डालेगा। विचारों में डूबा दैत्य समझ गया कि मयूर वाहन की अद्भुत शक्ति है। उसने मयूर वाहन विकट से कई प्रश्न पूछे और समाधान पाया
पूर्णतः स्वस्थ चित होने पर वह भगवान गणेश की शरण में आ गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन बिताने लगा और देवता व मुनि प्रसन्न हुए। पुनः सर्वत्र धर्म की स्थापना हुई। विघ्नराज। शिव और शिवा के विवाह के पश्चात एक दिन पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी वार्तालाप कर रही थी। बात करते करते वह हंस पड़ी और उनके उस परिहास से एक मनोरम विशाल महान पुरुष उत्पन्न हो गए। उसे देखकर हिमगिरी नंदिनी चकित हो गई। शिवप्रिया ने उन्हें, हे पुरुषोत्तम, तुम कौन हो? कहा। ऐसे कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? उस पर्वत आकार पुरुष ने शिवप्रिया से कहा, हे माता, मैं आपके हास्य से अभी अभी उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। पार्वती ने कहा, मैंने शिव जी से मान किए बैठी हूँ और ऐसी स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतः मान परायण तुम्हारा नाम ममता होगा। माँ गौरा ने कहा, पुत्र, तुम गणेश को स्मरण करो तथा उसे षडाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। वह माता के चरण स्पर्श कर वन में तपस्या करने चला गया। वन में ममता की भेंट शंबरासुर से हुई। पार्वती के पुत्र मम ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस हेतु पधारे हैं? शंबरासुर ने कहा, शिवापुत्र, मैं तुम्हें विद्यादान देने आया हूँ। शंबर ने मम को सारी आसुरी शक्तियां व विद्याएं सिखा दी। उन शक्तियों व विद्याओं को सीखकर मम बहुत प्रसन्न हुआ। ममता ने शंबरासुर से कहा, हे गुरुवर, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या करूं? शंबर ने कहा, मम, अब तुम भगवान विघ्नराज गणेश की उपासना करो। उनसे अपूर्व शक्तिशाली बनने, समस्त ब्रह्मांड का राज्य और अमरता का वर मांगो। तत्पश्चात मेरी शरण में आओ। मम को समझाकर शंबरासुर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। मम उसी स्थान पर रहकर गजानन की स्तुति और तपस्या करने लगा। मम को तप करते करते सहस्त्रों वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर भगवान गणनाथ प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्त, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मम ने गजानन की वाणी सुनकर अपने नेत्र खोले और गणपति के दर्शन करके आनंद से विभोर हो गया। फिर उनके चरण स्पर्श कर उनकी पूजा अर्चना की। भगवान विघ्नराज ने कहा, मम, मैं तुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ममता ने कहा, वरदाता प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मांड का राज्य, रण के विघ्न बाधाओं की समाप्ति, अमरण रूप और शिवादि देवताओं के लिए भी अजय रहूं, ऐसा वर दें। आप मुझे अमोघ शस्त्र प्रदान करें। भगवान विघ्नराज बोले, हे दैत्येंद्र नायक, दैत्यों के भी इंद्र, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, पर मैं अब इन्हें देने पर विवश हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वरदान देता हूँ। यह कहकर भगवान विघ्नराज अंतर्धान हो गए। फिर मम प्रसन्न मुद्रा में शंबरासुर के घर पहुंचा और चरणों में वंदना की। शंबरासुर अति प्रसन्न हुआ। ममता ने गजानन से प्राप्त वरों की शुभ सूचना उसे दी। शंबासुर ने अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। एक दिन शंबासुर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और मम को प्राप्त वरदानों की कथा सुनाई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और शंबासुर के साथ समस्त असुर समुदाय को मम के यश की कथा कहते हुए ममतासुर के भुवन में पहुंचे। ममता ने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम कर भक्तिपूर्वक पूजा की। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्याधीश घोषित कर दिया। मम ने अपने यहाँ पधारे सारे दानव व दैत्यों को भली भांति संतुष्ट किया। शुक्राचार्य ने महाबलवान प्रेतकाल, कला, कालजित और धर्महा नाम के 5 प्रधान भी मायासुर के नियुक्त कर दिए। मायासुर की सेवा में समस्त असुर खुश हो अपनी अपनी नगरी को चले गए। ममता भी अपनी निर्मम पुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम धर्म और अधर्म था। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए ममतासुर को बहुत समय बीत गया तो एक दिन ममासुर गुरु शुक्राचार्य के पास गया और ब्रह्मांड विजय करने की इच्छा प्रकट की। दैत्य गुरु ने कहा, अपनी इच्छा पूर्ण करो, पर विघ्नराज का विरोध न करना। इस बात को सदैव याद रखना कि विघ्नराज की कृपा से ही तुम्हें वरदान प्राप्त हुए हैं। ममतासुर ने अपने वीर सैनिकों, पुत्रों और योद्धाओं को लेकर युद्ध किया और पृथ्वी व पाताल पर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के बाद ममतासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि रक्त की नदियां बह गईं। यहाँ तक असुर के सम्मुख देवगण भी न ठहर सके। स्वर्ग ममतासुर के अधीन हो गया।
शिव और विष्णु ने समस्त देवताओं को बंदी बना लिया। स्वर्ग में भी ममतासुर का अनैतिक और अनाचार का निरुकंश शासन स्थापित हो गया। कारागार में बंद देवता ममतासुर के अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान विघ्नराज अर्थात गणेश के एकाक्षी मंत्र के जाप से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। अतः स्नान आदि से निवृत्त हो वे मानसिक रूप से भगवान विघ्नराज की स्तुति करने लगे। भाद्रपद की चतुर्थी को शेष वाहन विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, धर्म का नाश करने वाले ममतासुर की कारागार में हम अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र पाप संताप और अनाचार बढ़ रहा है। हम सब उसके कर्मों से पीड़ित हैं। अब आप ही हमारी उससे रक्षा कर सकते हैं। भगवान गणनाथ ने देवताओं को संतुष्ट करते हुए कहा, हे देवगण, तुम अपने अभीष्ट वर को प्राप्त करो। और ऐसा कहकर विघ्नराज अंतर्धान हो गए। ममतासुर ने जब सुना कि भगवान गणनाथ देवताओं को अभीष्ट वरदान देकर गए हैं तो वो अत्यधिक क्रोध हुआ। ममतासुर चिंतायुक्त बैठा था कि महर्षि नारद उसके सम्मुख पहुंचे। ममतासुर ने अनेक उपचारों से उनकी पूजा और स्वागत किया। नारद जी बोले, मुझे रोषवाहन विघ्नराज ने यहाँ भेजा है। भगवान गणनाथ अधर्म के शत्रु हैं। वे सर्वात्मा, सर्व समर्थ, सर्वपालक और सर्वव्यापी हैं। उन्हीं के कारण तुम शक्तिमान बने रहो और सब तुम्हारे पाप कर्मों से सारे देवता कारागार में यातना भोग रहे हैं। धर्म का नाश हो रहा है। जब विघ्नेश्वर की आज्ञा है कि तुम तुरंत अधर्म व अनाचार को समाप्त कर मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भी ममतासुर को यही परामर्श दिया कि तुम्हें ऋषिवर नारद की बात मान लेनी चाहिए। पर ममतासुर ने दर्प के कारण अपने गुरु की बात न मानी और विघ्नेश्वर अर्थात गणपति से युद्ध करने को तत्पर हो गया। देवराज विघ्नराज ने कहा कि ममतासुर, मैं तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। ममतासुर अपने पुत्र और पराक्रमी सेना को ले युद्ध मैदान में पहुंचा। मद के अंधे असुर की दुष्टता को देखकर विघ्नराज अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपना कमल असुर सेना से के बीच छोड़ दिया, जिससे सभी असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब ममासुर चेतन हुआ तो उसने अपने समीप कमल और विघ्नराज को पाया। विघ्नराज के दर्शन करते ही ममासुर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। करुणामय दयावान भगवान गजानन उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने निवास में रहकर मेरी आराधना करो। धर्म का पालन और श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगो। जो मेरे भक्तन हो उन्हें प्रेम, ममता और स्नेह भाव से दास बनाकर मेरी भक्ति में लगाओ। ममता अर्थात ममतासुर ने विघ्नराज की आज्ञा को मान उन्हें प्रणाम किया और समस्त देवगण व गणराज का गुणगान करते हुए अपने नगर को चला गया। धूम्रवर्ण। एक बार ब्रह्मा जी ने तिमिरारी को कर्म राज्य का अधिपति बना दिया। राज्य नायक का पद पाकर सूर्यदेव के अंतर में अहंकार पनपने लगा। भगवान भास्कर सोचने लगे, कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और लोक पितामह कहलाते हैं। कर्म से विष्णु जगत का पालन, शिव संहार और अम्बा पालन पोषण करती है। अतः सब कर्म के अधीन है और उसी कर्म का संचालक हूँ मैं। सबको मेरे अधीन होना चाहिए। ध्यान मग्न तिमिरारी से को छींक आ गई। उनकी छींक से एक महाबलशाली असुर उत्पन्न हुआ। वह पुरुष असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, प्रभु, मेरा संस्कार करो। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर उसका नाम अहम रख दिया। अहम को उन्होंने गणेश के 16 अक्षरों के मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा ले गुरु की आज्ञा से अहम वन में चला गया और भगवान गणराज की आराधना करने लगा। अहम ने निराहार रहकर अरण्य में भगवान धूम्रवर्ण का दीर्घ काल तक मंत्र जाप किया। एक दिन धूम्रवर्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हो प्रकट हुए और अहम से वर मांगने को कहा। अहम ने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर ब्रह्मांड का राज्य मांगा। भगवान धूम्रवर्ण तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। मूषक वाहन प्रभु से मनोनुकूल वरदान पाकर अहम अपने गुरु के पास आया और सारा वृतांत गुरु शुक्राचार्य को जा सुनाया। असुर गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य ने असुर समुदाय को बुलाकर उसके यश और कीर्ति व वरदान का वर्णन किया तथा सभी असुरों ने प्रतापी अहम की अधीनता स्वीकार कर ली। अहंतासुर के लिए एक सुंदर नगर बनाया गया जिसका नाम विषयप्रिय था। असुर राजा प्रमादासुर ने अहम की योग्यताओं से खुश होकर अपनी रूपवती कन्या ममता से अहम का पाणी ग्रहण संस्कार। कुछ वर्ष बाद उसके यहाँ सर्व और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन राजा प्रमादसुर ने अहम को परामर्श दिया कि तुम तो धूम्रवर्ण से ब्रह्मांड विजय का वर प्राप्त कर रखा है, अतः त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर सुख उठाओ।
अपने श्वेश्वर की बात सुन वह अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचा और आशीर्वाद प्राप्त कर ब्रह्मांड विजय को निकल पड़ा। सर्वत्र अहंकारी अहंतासुर का साम्राज्य हो गया। देवता, ऋषि और धर्मात्मा वनों व कंदराओं में छिपे। मदिरा व मांस का प्रेमी अहम नागाओं, देवताओं और मनुष्यों की कन्या का हरण करके उनका शील भी भंग करने लगा। ऐसे दुष्कर्मों में वह अपने आराध्य देवता को भूल गया। अहम के राज्य में एक दिन अधर्म धारक नामक असुर आया। वह बोला, राजन, आपने ब्रह्मांड को जीता है, पर अभी अमरगण गुफाओं और बिनों में छिपकर यज्ञ आदि कर्म पर हमारे नाश का उपचार कर रहे हैं, और क्यों न उनके श्रेष्ठ कर्म नष्ट करके उनसे भी मुक्त हो जाएं। धारक के परामर्श से अहम ने उसे धन्यवाद दिया। अधर्म धारक की बातें सुनकर असुर राज प्रसन्न हुआ और उसने आज्ञा दी कि कोई मंदिरों में यज्ञ आदि न हो और न ही मंदिरों में प्रतिमा स्थापित की जाए। देवताओं ने सुना तो अत्यंत दुखी हुए। आपस में विचार विमर्श कर वह निश्चय किया कि भगवान धूम्र वर्ण की शरण में जाया जाए। भगवान की कृपा से ही उसे वर और विजय प्राप्त हुई है, अतः उनका ही स्मरण व तप किया जाए। देवताओं की स्तुति और कीर्तन से भगवान मूषक ध्वज प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को दर्शन देकर उनकी विपदा सुनी। वे बोले, हे देवगण, आप तनिक भी चिंतित न हो, मैं उस अहंतासुर के घमंड को चूर कर उसका वध कर दूंगा। मूषक ध्वज भगवान ने स्वप्न में दैत्यराज को दर्शन दिया। देव अधिदेव की विकराल मूर्ति को देख अहम भयभीत व चिंतित हुआ और स्वप्न को पुत्रों व राज्य में सुनाया। सर्वश्रेष्ठ ने पिता से कहा कि आप हमारे रहते जरा भी परेशान न हो और देवगण से टक्कर लेने को तैयार हो जाए। अहम की विचारधारा का अनुमान कर और स्वप्न का फल होते न देखकर गजानन ने उसे शिक्षा न देने के लिए देवर्षि नारद को उसके पास भेजा। देवर्षि के लाख समझाने पर भी दैत्यराज को सद्बुद्धि न आई, तो अंत में गजमुख ने अपना पाश उसके पास छोड़ दिया। जहां भी पाश असुरों को देखता उन्हें बांधकर समाप्त कर देता। असंख्य असुर सैनिकों और योद्धाओं के मारे जाने पर घबराकर अहम गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंचा। शुक्राचार्य ने अहंतासुर को समझाते हुए कहा कि यह तो गणेश अर्थात भगवान धूम्रवर्ण के प्रकोप के कारण हो रहा है, अतः तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनसे वर प्राप्त किया था। असुर शुक्राचार्य के परामर्श से अहम भगवान गजमुख लंबोदर गणेश की शरण में आया। देवताओं ने खुश होकर देवों के देव गणेश की जय जयकार की, उनकी स्तुति और कीर्तन किया और सर्व धर्म पालन के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। पुनः सर्वत्र धर्म और सदाचार का राज्य स्थापित हो गया। यहीं पर गणेश पुराण का 4वां अध्याय युद्धकांड समाप्त होता है।